भारतीय सेना ने अपनी एयर स्ट्राइक में धुआं कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया। अजहर, मसूद, हाफिज सईद के ठिकानों पर भी आतंकी हमला हुआ है। इनके हेडक्वार्टर्स को भी निस्ते नाबूद कर दिया गया है। आतंक के दोनों आकाओं के कई कैंप्स चल रहे थे जिन्हें तबाह किया गया है। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर इस एयर स्ट्राइक को ठीक 1:05 पर अंजाम दिया, जिसे 1:30 पर समाप्त भी कर दिया गया। 25 मिनट की ये पूरी एयर स्ट्राइक, जिसमें आतंकियों के 9 जगहों के 21 ठिकानों पर मिसाइल से पिन पॉइंटेड हमला किया गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 से शुरू हुआ और रात 1:30 पर यानी कि एग्जैक्ट 25 मिनट तक चला। ऑपरेशन के तुरंत बाद इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट कर यह कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर न्याय पूरा हुआ। सेना ने जिन आतंकी कैंपों को उड़ाया उनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने हैं। पीओके के अंदर 5, पाकिस्तान के अंदर 4 आतंकी कैंप हैं, जिनमें से एक पंजाब में भी है, जिसे ध्वस्त किया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि 26 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जिसमें जैश के कमांडर के 4 करीबी 10 परिवार वाले भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार इंडिया टीवी पर हम आपको दे रहे हैं। सुबह 1:05 पर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ठीक 1:30 पर खत्म हुआ और उस ऑपरेशन में उन 9 जगहों में 21 ठिकानों को निशाना बनाया गया आतंकियों के, जहां से उनका टेरर कैंप चलता था, जहां से उनके टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया जाता था। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मोदी सरकार की ये बैठक बुलाई गई है। कल सुबह 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमें अमित शाह के अलावा किरण रिजिजू भी शामिल होंगे और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अलग अलग दल हैं, उनके अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और राजनाथ सिंह की तरफ से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का पूरा ब्रीफ दिया जाएगा। इससे पहले जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में भी आतंकी हमले से जुड़ी एक जानकारी अलग अलग पार्टी के नेताओं और अध्यक्षों को पार्टी के दी गई थी। उन्हें हर एक अपडेट दिया गया था। अब जब भारत ने उस हमले का बदला ले लिया है, सर्जिकल, एक तरह से जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसकी भी एक जानकारी अब हर एक विपक्ष के नेता, अलग अलग दलों के नेताओं को दी जाएगी और यही कारण है कि सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देंगे, उन्हें पूरा ब्रीफ देंगे, बताएंगे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, कौन से वो 21 टेरर कैंप्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं, जहां पर आतंकी घटनाओं को लेकर ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां प्लानिंग इन घटनाओं की होती थी, जहां से इनका टेरर मॉड्यूल चलता था, उनको किस तरह से निस्तेनाबूद कर दिया है। जैश के हेडक्वार्टर को, लश्कर के हेडक्वार्टर को कैसे जमींदोज कर दिया है, उसकी एक जानकारी, एक अपडेट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जाएगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि ये जो हमला भारतीय वायुसेना ने किया, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के ठिकानों पर, उनके टेरर कैंप्स पर किया गया है। इस हमले में किसी तरह का कोई नुकसान पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं हुआ है, ना ही पाकिस्तान में किसी तरह की कोई सिविलियन कैजुअल्टी इस एयर स्ट्राइक में हुई है। इसकी भी पूरी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। हालांकि उनसे मुलाकात करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें
कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक अभी थोड़ी देर पहले की, जिसमें उनकी तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पिन पॉइंटेड प्रिसिशन स्ट्राइक की गई, उसकी एक एक जानकारी उन्होंने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को दी और सेना ने बिना किसी गलती के कैसे इस ऑपरेशन को जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया उसके बारे में भी बताया। कैसे इस ऑपरेशन को पूरा किया उसकी भी जानकारी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में सेना की सराहना करते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है, गौरव का क्षण है। मंत्रियों ने कहा पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी निर्देश दिए हैं। कहा है कि राजनाथ सिंह बॉर्डर पर जाएं और वहां हालात का जायजा लें। किस तरह के हालात फिलहाल सीमा पर, बॉर्डर एरिया पर बने हुए हैं, उसकी अपडेट देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को कहा है। और साथ ही जो बीते कल सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे होगी, उसकी भी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, जिसमें अमित शाह और किरण रिजिजू के अलावा जो अलग अलग दल हैं भारत में राजनीतिक, उनके लीडर्स, उनके अध्यक्ष जुड़ेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से ये एक महत्वपूर्ण बैठक जो आयोजित की गई है उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सीमा से लगे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज अमित शाह की भी एक बैठक होने वाली है, जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और साथ ही क्योंकि सीमा से लगे ये इलाके हैं, यहाँ पर किस तरह की सतर्कता बरतने की जरूरत है। चूंकि पाकिस्तान झल्लाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, जाहिर सी बात है वो रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई मिसएडवेंचर होगा। उस मिसएडवेंचर से निपटने के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, कैसे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए, उन्हें कहीं और शिफ्ट कराने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, वो भी इस बैठक में संभवतः देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया और 26 मासूम लोगों की जिंदगियां ली और उसी का बदला भारतीय वायुसेना ने कल और आज की दरमियानी रात लिया, जिसमें 21 आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे जिन महिलाओं का सिंदूर आतंकियों ने छीन लिया था उसका बदला लिया गया, इसकी जानकारी इंडिया टीवी लगातार आपको दे रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई मंचों से बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जो हमला आतंकवादियों ने किया वो भारतीयों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर किया और उसका माकूल जवाब वक्त पर लिया जाएगा। वो वक्त किसी को नहीं मालूम था कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:05 पर आएगा, जब भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की जाएगी। उन इलाकों को निशाना बनाया जाएगा जहां से आतंक का मॉड्यूल चलता था, टेरर कैंप्स चलते थे, जहां पर लॉन्च पैड्स थे। हालांकि भारत की तरफ से, भारत के जो विदेश सचिव हैं उनकी तरफ से और एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से इस बात को लेकर बहुत ही क्लियर और स्पष्ट जानकारी दी है कि ये जो हमला है ये आतंकियों पर, उनके टेरर मॉड्यूल पर किया गया है। ये हमला किसी भी तरह से किसी पाकिस्तानी सैनिक या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर नहीं किया गया है, ना ही इस हमले में पाकिस्तानी सिविलियंस को कोई कैजुअल्टी हुई है।